तुम लड़का लोग समझो इस चीज को, जिंदगी के हर कदम पे ठोकर खाओगे। जीवन में कहीं पे भी बाबू भाड़ में जाए दुनियादारी, हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिए, यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। जब गिराने वाले अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। हमारी गलतियों की सजा हमें तुरंत मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मिलती जरूर है। हमारे साथ कितने हैं यह महत्व नहीं रखता है, बल्कि दुख की घड़ी में कौन कौन आपका साथ दिए यही महत्व रखता है। और वही आपके अपने कहलाएंगे जो आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है और वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। प्रिय दोस्तों, वक्त की कीमत को जो जान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को वह जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता है। प्रिय दोस्तों, यदि जीवन में कोई आपको मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और यदि आपको कोई धोखा दे दे तो उसे जीवन में कभी दोबारा मौका मत देना। जीत कर दिखाओ तुम उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाते हैं। प्रिय दोस्तों, अकेले रहने पर विचारों पर काबू रखिए और सबके साथ रहने पर जुबान पर काबू रखिए, तो कभी भी मुश्किल हालात पैदा ही नहीं होंगे। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर दुख की घड़ी में आपके साथ रहने वाले ही आपके अपने होंगे। प्रिय दोस्तों, यदि इंसान का चरित्र कपड़ों से तय होता तो आज कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले एक बार जरूर सोच लिया करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ लोग जख्मों पर मरहम नहीं लगाया करते हैं, बल्कि मौके का फायदा उठाकर उस पर नमक लगाने का प्रयास करते हैं। प्रिय दोस्तों, समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वाले को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या तो छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। बेवजह दिल पर बोझ न रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है और इसे जारी रखिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। अरे बाबू, जिंदगी में अगर बराबरी पे नहीं रह सकते हो ना तो जिंदगी के हर कदम पे ठोकर खाओगे। समझ में ना? भय बिना प्रीत कहा, देहावत में कहावत कहा जाता है। आगे बढ़े। अब कोई लड़की लोग लड़का को इस तरह से कहेगी लोग तो हम लड़का को जागरूक कर दिए। अब तुम लोग हम टोक देना सर ऐसा बताए हैं, बस हम है ना, हमारा से क्रॉस क्वेश्चन पूछिए लोग क्या ही लोग। आगे बढ़े। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। सर आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चीज यहां पर, समझे? आत्मसम्मान खोकर राजा का सिंहासन भी धिक्कार होता है, और सम्मान के साथ जमीन पर भी बैठिएगा ना तो सम्मान होता है वो चीज में। और हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिए, ये जीवन आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, इसमें इतना मुकाम हासिल कीजिए, उस बुलंदी पर जाइए ना कि जब आप नीचे बैठे तो लोग कहें कितना महान व्यक्ति है, न कि नीचे बैठने पे कहे कि इसका यही औकात है। जब बहुत बुलंदी पे चले जाएंगे ना तो आप नीचे बैठिएगा, लोग कहेंगे कितना संस्कारी है, कितना महान है, थोड़ा भी घमंड नहीं है, समझा? वो भी बड़ा लगने लगेगा। तो शिक्षा में वो ताकत है, बिना सिंहासन के आपको राजा बनाता है, बिना सिंहासन के। यहाँ पर तो इतना पढ़ लिख के आगे जाइए, यही जीवन है। इसके ये खत्म जीवन ना तो फिर आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक समय जो होता है ना शिक्षा का। अब एक बात बताओ, हम अगर आज के डेट में सोचेंगे बढ़ोतरी में कि हम फिर से पढ़ना चाहें, मन ही नहीं लगेगा।
अब क्योंकि ना जिंदगी का जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा नेचुरली शौक बदल जाता है। बचपन में एक बच्चे के लिए सबसे जरूरी है खिलौना, भाड़ में जाए दुनियादारी, उसको बचपन में खिलौना चाहिए। वहां पर थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसको कपड़ा वपड़ा का शौक होगा, हम वही कपड़ा पहन ले, वो कपड़ा खरीद लो। जिस एज में आप लोग है ना, इस एज में लाल पीला हरा बहुत अच्छा लगता है। इस एज में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? लाल पीला हरा। अरे कितना बढ़िया हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। इसी को जो कंट्रोल कर लिया इस एज में, क्योंकि यह एज जैसे खत्म होगा आपको लाल पीला हरा से काम खत्म हो जाएगा। एज की खराबी है ये, एज की। अब आपको कोई खिलौना देगा, खिलौना दुर्गा पूजा आ गया, ट्रैक्टर, गाड़ी, पीपी लोगे। आप लोग को कोई गुड़िया देगा, अब गुड़िया का बियाह कराएगी लोग, लेकिन उस समय वही अच्छा लगता था। उसी तरह हम लोग ना जीवन के मतलब गुलाम हैं लोग, हम लोग उसी समय अच्छा लगता है। बचपन में मेहमान जाए बाहर में, जो जल्दी जो सोचता तो नहीं बचल मिठाइया हम खाएंगे, नहीं समझा। कई बार तो मेहमान रहबे करता था, प्लेटवा हटाया जाता था, किचन में आके निपटा दिया आदमी निपटा देता था कि नहीं। तो जीवन का ये दौर है, इस दौर में ना आपको क्या है, ये चीजें अच्छी लगने लगेंगी। बस इसी समय को थोड़ा सा कंट्रोल करके रख लेना है। ये समय थोड़ा सा कंट्रोल हो गया ना, तो कुछ साल बाद आप इस जीवन के इस समय को ही क्रॉस कर जाएंगे। फिर आपको सामाजिक दायित्व तो ज्यादा लगेगा। हमारे पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए, घर दुआर ठीक होना चाहिए, समाज में स्टेटस होना चाहिए। तो आप इस पर्सनल लाइफ को छोड़ के सामाजिक लाइफ में चले जाएंगे, तो आप देखेंगे किसी को इस सबसे मतलब रहता है, चक्कर पकड़ उधेर नहीं करेगा। तो अभी आप लोग का एज है, यू कैन नॉट फाइट विद नेचर। समझ में आया? हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। और बहुत सारे योग्य लोग खत्म हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको सही समय पर कोई बता नहीं पाता कि तुम्हारी योग्यता ये है, तुम्हारा सही रास्ता ये है। चलिए आना तूफान की दुकान पे 3:30 बजे। इसके बाद एक शब्द है वैल्यू या मूल्य। मूल्य का सही मतलब तो कीमत होता है, लेकिन मूल्य का यहां मतलब नीति शास्त्र में इसका मतलब होता है कि हम किन चीजों को आदर्श मानते हैं। जो हमारे नैतिक आदर्श हैं उनको हम कहेंगे कि वो हमारे मूल्य हैं। एक शायर का नाम सुना है, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का एक शेर मुझे याद आ गया। आप बताएंगे कौन से टॉपिक से मेल खाता वो शेर है। वो शेर है, एक दो शब्द आए हो सकते हैं, आप भाव पकड़ लीजिएगा केवल, ठीक है। हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। अरे क्या बात करता हूं, ये बताओ कि इसका मतलब क्या है और ये कौन से टॉपिक से मैच करता है। हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। नहीं समझ में आया? कुछ बताइए, अंदाजा। अच्छा, तासीर समझते हैं ना क्या होती है? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इसका संबंध अभिरुचि से है, एप्टीट्यूड से है। इसका मतलब ये हुआ कि कई व्यक्तियों के साथ क्या होता है कि उनके पास योग्यताएं हैं, वो समझ नहीं पाते कि दरअसल इस योग्यता को किस रास्ते पर लेके जाना है। और बहुत सारे योग्य लोग खत्म हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको सही समय पर कोई बता नहीं पाता कि तुम्हारी योग्यता ये है और तुम्हारा सही रास्ता ये है। अब इस सेंस में सोचिए, हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था। अंगारे का मतलब योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। तासीर का मतलब नेचर, प्रकृति बताए कि इसके साथ क्या करना चाहिए, इसको क्या कैसे यूज करना है। ये किसी ने समझाया ही नहीं, और इस चक्कर में वो व्यक्ति महान जो हो सकता था हो नहीं पाया। ठीक है, आपके मन में यही भाव आ रहा है ना कि ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, कोई तासीर नहीं बता रहा हमारी। ठीक है, सबके साथ ही होता है, ऐसा क्या है। मूल्य का मतलब है नैतिक आदर्श, और नैतिक आदर्श का मतलब है किन आदर्शों के लिए आप सेक्रीफाइस किसी न किसी मात्रा में कर सकते हैं। देखिए, मूल्य का सिंपल सा मतलब है जिसके लिए आप किसी न किसी मात्रा में सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वरना काहे का मूल्य है। जैसे सहिष्णुता एक मूल्य है ही, टॉलरेंस कहते हैं जिसको, ये एक मूल्य है।
बहुत छिटपुट टाइप के मूल्यों में से एक मूल्य है पंक्चुअलिटी, कि आपका मूल्य है कि भाई आप समय पे पहुंचेंगे, आप किसी का समय खराब नहीं करेंगे। किसी किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। अगर आपने किसी को कहा कि मैं ठीक 5 बजे मिलूंगा, चली आना तो पान की दुकान पे 3:30 बजे, और आप पहुंचे 6:30 बजे वहां, तो पूरी संभावना है कि सामने वाला चला ही जाएगा थक हार के, या किसी और के साथ चला जाएगा, क्योंकि पंक्चुअलिटी आपका मूल्य नहीं है, उसका मूल्य है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पंक्चुअल होने के लिए कुछ भी कर देंगे। अगर 3:30 का टाइम दिया है पान की दुकान पे, तो पहुंचना है चाहे जो हो जाए। सामने वाला नहीं पहुंचे अलग बात है, उसकी चॉइस है, लेकिन हमारी चॉइस है कि हमारा मूल्य है। कहीं जरूरी काम फंस गया था, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, आप गाड़ी से उतर के भाग रहे हैं कि भाई टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि मैं अपने मूल्य को लेके सजग हूं। ये होता है कि सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, अपने कमिटमेंट रखिए उसके प्रति। कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से पहुंचते हैं हर जगह। सहिष्णुता का मतलब है कि आप किसी के खिलाफ बिना बात के युद्ध नहीं करेंगे, स्पेस देंगे, उसको भी चाहेंगे कि आपको भी स्पेस मिले। और ऐसे व्यक्तियों के साथ बाकी लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, उनको बहुत तनाव नहीं होता बाकी लोगों को। और क्या मूल्य हो सकता है ऐसा? एक मूल्य ईमानदारी भी मूल्य हो सकता है। ईमानदारी, एक होता है आत्मसम्मान, कि भैया बाकी सब अपनी जगह है, आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। मूंछ जो खड़ी है ना, खड़ी रहनी चाहिए, लेटी हुई या झुकी हुई मूंछ नहीं चलेगी। आपको पता है ना, मध्यकाल में लोग जब उधार लेते थे पैसा, तो मूंछ का बाल गिरवी रखते थे उसके बदले। इसका मतलब यह है कि भैया इसके सामने क्या है, मूंछ का बाल रख दिया, ये तो सबसे बड़ी बात हो गई ना। तो आत्मसम्मान का मूल्य है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये एक मूल्य की स्टेटमेंट है। तो मूल्य का अभी के लिए सिर्फ इतना मतलब समझें कि जिस नैतिक आदर्श को आप स्वीकार करते हैं और उस नैतिक आदर्श के लिए थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा त्याग करने को तैयार रहते हैं, ये आपका मूल्य है।